बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और सोचिए किस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र मौजूदा सरकार पर एटम बॉम्ब फोड़ा है। उसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सोचिए, वोटरों को अवैध बताया जा रहा है। उन वोटरों के द्वारा जो सरकार बनाई गई है केंद्र में, क्या वो अवैध नहीं है? तमाम लोग ऐसे सवाल और प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया से लेके न्यूज़पेपर की हेडलाइन तक राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। और इसके साथ तमाम विपक्षी नेताओं की अगर बात करें, तेजस्वी यादव हो और तमाम विपक्षी नेताओं के बड़े दिग्गज चेहरों ने भी ये आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, अगर वो सही साबित होते हैं तो चुनाव आयोग के खिलाफ कठोर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन एक सवाल हमेशा खड़ा होता है कि आज देश में निष्पक्ष जो चुनाव कराने का दावा करने वाला चुनाव आयोग क्या वाकई में ईमानदारी से चुनाव करता है? अगर ईमानदारी से चुनाव करता है तो राहुल गांधी पर तुरंत एक्शन लेकर उनको जेल में डाल देना चाहिए। अगर राहुल गांधी के आरोप सही सिद्ध होते हैं तो इस सरकार को तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। सोचिए किस तरीके से वोट चोरी का लोकतंत्र के समय में धज्जियां उड़ा रही मौजूदा सरकार राहुल गांधी को आकर सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा एक्सपोज करना पड़ता है। और ये सबसे बड़ा प्रदर्शन देखिए, सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए बिहार के पटना में युवाओं का लगातार टेट कराने की मांग हो रही है। सरकार हर तरीके से अपनी एजेंसियों का प्रयोग कर युवाओं को, विपक्षी नेताओं को, महिलाओं को, सबको डराने की कोशिश करती है। लेकिन सोचिए, एक बात तो राहुल गांधी की माननी पड़ेगी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा मीडिया होता है, बात उसी की सुनी जाती है। विपक्ष में चाहे राहुल गांधी हो, केंद्र में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन नेताओं को उनसे सबक लेने की ज़रूरत है कि जब तक आप अपनी आईटी सेल को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप वैचारिक विचारों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और सोचिए, जातिवाद अभी चरम सीमा पर है। जातिवाद की आड़ में एक कायर पिता ने अपनी बेटी के मांग का सिंदूर को उजाड़ दिया। और जो लोगों को लगता है कि जातिवाद खत्म हो गया है, वो जरा जीता जागता सबूत देखें कि आज़ादी के 78 साल लगभग होने वाले हैं। हमारे देश में जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि जाति के वर्चस्व को बचाने के लिए हमारे देश में एक पिता अपनी बेटी के पति की हत्या कर देता है। बिहार के दरभंगा में ये घटना संस्कारों की कमी से उत्पन्न रोष, जिसे एक पिता सह नहीं पाया। दोषी ढूंढ रहे होंगे कौन है, लड़की या पिता, प्रेम, आधुनिकता में होती अस्मिता। तो सोचिए कैसे जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए लोग अपने ही बच्चों की कुर्बानी दे देते हैं। और इसके बाद आतंकवाद और आतंकवाद में कोई कमी नहीं। गोरखपुर खुटका निवासी हर्ष मौर्य को सुंदरम पांडे ने लाठी डंडे से पीटा, जमीन पर नाक रगड़वाई। यूपी के मौर्य समाज को क्या हो गया है? धर्म के नशे में इतना भी अंधा हो गया है कि अपने पुत्र के साथ होते अन्याय को नहीं देख पा रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस तरीके से एक द्विवेदी नाम के व्यक्ति ने हमला किया था, वह काफी भयावह था। विपक्षी नेताओं पर हमले होते रहते हैं। बहुजन नेताओं को जिस तरीके से उलूल जुलूल बोला जाता है, ये काफी ज्यादा भयानक है। और सोचिए, तमाम तरीके की सियासी हलचल भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। संसद भवन पे हंस द्वार पर लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति के अध्यक्ष के साथ लगातार मुलाकात की है। और आगे की खबर बताएं, ये है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवानी कुमारी। तमाम जातिवादी लोग इनकी जमकर आलोचना करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि एक बहुजन समाज से आती हैं, एक दलित समाज की बेटी हैं और लगातार बुद्ध और बाबा साहब की बात करती हैं। क्या कारण है कि पति को पिता ने मार दिया? सोचिए, रोते बिलखते अंतरजातीय विवाह के कारण एक पिता ने अपनी बेटी के पति को मार दिया। बेटी रोते बिलखते कहती रही, ये कैसा ब्राह्मणवाद, कैसा ब्राह्मणिज्म का अहंकार, जिसके लिए अपनी बेटी का ही सुहाग उजाड़ दिया है। जो राहुल गांधी का चुनाव आयोग की वोट की चोरी को लेकर कांग्रेस के हीरो बन रहे हैं, वो आदरणीय बहन जी 2017 में ईवीएम का बड़ा मुद्दा उठाया था। सोचिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस देश में जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया में लगातार धांधली की खबरें आती हैं, वाकई में एक चिंता का विषय जाहिर करती हैं कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग आखिर एक तरफा वोट के जो रिजल्ट हैं वो घोषित क्यों करता है। आप देखेंगे हरियाणा में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तेजी से सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ था कि कैमरे की निगरानी में एमसीडी के चुनाव में धांधली हो रही है। लोकसभा में, बिहार विधानसभा में, आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या बड़ा स्कैम करने की कोशिश नहीं की जा रही होगी? और सोचिए, वोटर लिस्ट में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, घुसपैठिए बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं 2 गुजराती आके
बिहार की राजनीति को ये तय नहीं करेंगे कौन घुसपैठिया है और कौन वहाँ का निवासी और कौन वहाँ का प्रवासी। सोचिए, लोग अपने लालन पालन के लिए पलायन करते हैं और वोटर लिस्ट से उन्हीं के नाम लिस्ट से गायब हो रहे हैं। और ये हैं द्विवेदी के पिता जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया था। सोचिए, अगर ऐसे ही सवर्ण समाज के जागरूक लोग इसी तरीके की मानसिकता रखेंगे तो हमारे देश में समानता कायम रहेगी। ये कहते हैं मेरे बेटे ने अपराध किया है तो कानून के आधार पर उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जिनके साथ जातिवाद नहीं होता उनको लगता है जातिवाद खत्म हो गया है। सोशल मीडिया पर मूवी को लेकर तमाम लोग अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। अब जाकर अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में धड़क 2 देखिए और सोचिए, जातिवाद को उजागर करती है मूवी तमाम सिनेमाओं में आपको नहीं दिखाई देगी। यही एक जातिवाद का एग्जाम्पल देख लीजिए। सैयारा मूवी को देखकर तमाम युवाओं को बलगराने की कोशिश की गई, लेकिन जातिवाद के प्रति जागरूकता न बढ़े, इसलिए धड़क मूवी को रेयर सिनेमा घरों में लगाया जा रहा है। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।